कैदी तो बेचारा मासूम होता है, कहते ने भाजी उन्हें तो कंजरी की ज़कात भी लग जाती है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने 90s में भी जेलें काटी, 88 में भी जेल काटी और 2021 में भी जेल गए। टोटल पंजाब की जेलें जो है आपकी वो मुकम्मल तौर पे ठेके पे कि माँ 2000 रुपये दे के गई है, बच्चा जब अपनी 12 के में पहुंचा तो 300 रुपये भी उसके पास नहीं है, वो भी पर्ची के ऊपर। इतने बेरहम है जेलों के जो मुलाजमीन है, आप तस्वुर ही नहीं कर सकते यार, इनके अंदर रहम ही नहीं है। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। खुदा की कसम सच है, मुझे जहाँ मर्जी ले जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा फिर आप लोगों की पुरज़ोर अपील पर असलम गढ़ा साहब को मैंने दावत दी है और इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हमें जेलों का बताएं। पहले तो ये बताएं कि इन्होंने खुद कितनी कितनी दफ़ा जेल काटी और कितना कितना पीरियड अंदर रहे और किस किस सन से किस किस सन तक ये अंदर रहे। अभी हाल ही में ये कुछ अर्सा पहले भी जेल से होके आए हैं। तो जेलों के अंदर ज़िंदगी गुजारनी अब पहले वाला दौर है कि बदल गया, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने 90s में भी जेलें काटी, 88 में भी जेल काटी और 2021 में भी जेल गए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। असलम साहब, ये पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने कितनी कितनी जेल काटी और किस किस सन में गए जेल? देखिए जी, सबसे पहले जो जेल हम गए हैं 89 में गए। 89 में गए। उससे पहले हम जाते थे लेकिन हफ्ते 10 दिन के लिए आ जाते थे बाहर। चले, वो भी किस सन से जाना शुरू वो कर दे? आप लगा लें कि जब हमने जमीयत में इंटर हुए किस दौर में? 80 में। 80 में 80 में और 80 के बाद फिर छोटे मोटे झगड़े लड़ाइयाँ MSF के साथ, तो इसके अलावा और जो जमातें थी स्टूडेंट्स, यानी कि 80 से आपका जेल में आमदोरफ्त तो रही ना, बेशक 10 दिन के लिए गए, जेल में अंदर जाना, अंदर की नॉलेज तो आती है। जी जी, वो सारा कुछ देखते रहे। और उसके अलावा सियासी जो नज़रबंदियाँ थी, वो 90 डेज वाली, 90 डेज वाली, वो सबसे ज़्यादा जो हुई है। इससे पहले अपना 92 में भी 93 में भी अपना चलता रहा काम। लेकिन मुशर्रफ के दौर में लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जाला वर्कर है उनमें सबसे ज़्यादा जेल मेरी है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जेल मेरी है। मैंने 3 माह मियांवाली में गुजारे हैं, 3 माह मैंने कोट लखपत जेल में गुजारे हैं, 3 माह मैंने अपना गुजरांवाला जेल में गुजारे हैं, इसी तरह कसूर गुजारे हैं। गुजरांवाला जेल जब मैं गया था ना, आपको याद होगा कि वहाँ पे जजेस का कत्ल हुआ था। हाँ, ठीक है जी। जुल्फ़िकार विर्क साहब जो हैं, उन्होंने कहीं जब अपना लोगों के ऊपर अटैक किया तो उसमें जज मर गए थे और वो पर्चा जुल्फ़िकार विर्क के ऊपर हुआ था। और वहीं पे इस वक्त गुजरांवाला की बड़ी शख्सियात हैं जिसमें फैसल मल्ली हैं, ठीक है जी, वो भी उस वक्त जेल में थे। ठीक है जी। इसके अलावा अपना ख्वाजा असफर हैं, वो भी जेल में थे 302 में। ये काफ़ी लोग थे उस वक्त। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलाल तारड़ साहब होते थे, मियाँ फ़याज़ साहब होते थे पीपल्स पार्टी के, वो भी उस वक्त जेल में ही हुआ करते थे सारे। यानी कि 80 से लेके 2021 तक आप जेलों में? हाँ, तो अभी भी कभी जा सकते हैं, पता तो नहीं है। सियासी लोग हैं ना, यानी कि आप घबराते नहीं हैं? सियासी लोग हैं। देखिए, बात ये है कि मैं बता रहा हूँ कि अब 21 में प्रॉब्लम क्या हुई। 21 में प्रॉब्लम ये हुई कि मैं अपना असलम गिल साहब MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे और किसी ने झूठी खबर फैला दी कि पीपल्स पार्टी वोट बाय कर रही है। ठीक हो गया, वोट खरीद रही है। हालांकि ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं थी। पीपल्स पार्टी ऐसी बात पे यकीन ही नहीं रखती। और पीपल्स पार्टी तो बेसिकली अवाम की जमात है और अवाम से वोट मांगती है और अवाम से लेती है सारा। और उस वक्त ये हुआ कि इन्होंने झूठी खबर फैला के मुखालिफ पार्टी ने मुझे अरेस्ट करवा दिया बाहुकम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हाँ जी। उस वक्त वो पार्टी जो आजकल आपकी पार्टी की है, आज जो भाई आज वक्त जो बहन भाई हम बने हुए सारे, ठीक है जी, वो ही पार्टी थी। मुझे गिरफ्तार करवा दिया गया। मैं गिरफ्तार होके जेल चला जाता हूँ और SP सदर साहब वो मेरे घर रेड करते हैं। मुझे नाम याद आपको SP साहब का? SP साहब का नाम मुझे याद नहीं है, उसका मेरे जेहन में नहीं, क्योंकि वो सरबराही में होंगे, लेके तो आपको SHO बाद में गए होंगे ना? गया, वो कमांडो सा था शाद इधर का ही, अपना शालामार का ही है SHO रहने वाला वहाँ का। उसका वैसे वो स्पोर्ट्समैन ही था बंदा। वो जनाब इन्होंने मुझे लोकेशन से, मेरे फ़ोन की लोकेशन से मुझे ट्रेस किया और मुझे पकड़ के ले गए। आपको गालबन तब डेंगी या कुछ इस तरह की? मुझे डेंगू थी, तो मैं डेंगू हुआ था मुझे, लेकिन बाल मुझे ले गए। उसके बाद इन्होंने मुझे डायरेक्ट जेल भेज दिया कोट लखपत। और उसके बाद हुआ ये
कि चूँकि इमरान खान का टाइम था, जो आज चीखें मार रहे हैं कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ा यानी कि जुल्म हो रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मुकाफ़ात अमल है, आपने जो बीजा है आपने वही काटा है। नहीं, इमरान खान साहब के लिए तो आपके साथ में एक स्पेशल प्रोग्राम करूंगा। आप मुझे इस वक्त जेलों के बारे में बताएं कि जेलों की जिंदगी अच्छा 80s में कैसी थी और 2021 में कैसी अब रही। जब मैं अब जब गया ना जेल, मैंने देखा जाके शाह साहब कि आप खुदा की कसम, अब उन्होंने एक बैंक जहाँ झूठा सा एक बैंक बना दिया हुआ है कि आप पैसे नहीं जा सकते, रिश्वत। हाँ, ये मुझे बताएं कि बैंक बन गया, बैंक में पैसे जमा कराएं, कैदी खुद पैसे नहीं पास रख सकता, क्या रिश्वत खत्म हो गई है? अब सुन लीजिए, बड़ी रिश्वत हो गई है। अच्छा, पहले रिश्वत से डबल खत्म हो नहीं गई है? हुई, मैं कहता हूँ 1000 गुना बढ़ गई है। अच्छा, हाँ जी, 1000 गुना बढ़ गई, और मैं साबित करूंगा, नहीं तो कुछ मेरे साथ जेल चला चले, मैं दिखा देता हूँ जाके, इसमें कौन सी बात है, कोई दो राय नहीं है। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि एक माँ अपने बच्चे को जो जेल में है, कैदी है या हवालाती है, उसको बेचारी 1500 या 2000 रुपये दे के जा रही है। तो जो बैंक का एक छोटा सा एक कैबिन बना हुआ है, उसमें खाली चिट्टे, सफ़ेद चिट्टे हैं, वो गुम भी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता किधर कहीं हाथ से लिखा होता है कि 1500 हो गए, 2000 हो गए, 3000 हो गए, 5000 हो गए। अब ये अपना बैंक है, और इसके साथ ही हेडवाटर बैठा हुआ है, उस बारक का इंचार्ज जिसका बच्चा जा रहा है, उस बारक में उसने जाना है, वो बैठा है, उसने 1500 दिया, 1500 जमा होने का 1000 रुपये इधर फड़ा दे भी, 1000 रुपये उसने वहीं पकड़ लिया उससे, पीछे रह उसको गया। 500 ही मिलेगा। अब नहीं जी, 500 का मिलेगा, पीछे रह गया 500। अब जो पर्ची बना रहा है, क्या मनू इतला 200 मैं रखना ही। ये तो आईजी साहब की, मैं तो कहूँगा आप इंफॉर्मेशन में इजाफा करें ताकि जितने वो अच्छे इंसान है वो इस पे ऊपर चेक एंड बैलेंस करें, तो चलो थोड़ा बहुत शायद मजीद कंट्रोल हो सके। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि अच्छे इंसान है, ठीक है जी, अच्छा बिल्कुल जी। भी मुत्तफिक नहीं हूँ। वो कभी भी अच्छे इंसान नहीं हो सकते जिनको ये नहीं पता कि आपकी जेलें टोटल पंजाब की जेलें जो है आपकी, वो मुकम्मल तौर पे ठेके पे हैं। अब मुझसे पूछे ठेका क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो पूछने वाला सवाल है। अब ठेका ये है कि हेडवाटर जो है वो एक बारक, फर्ज करें कि 5 बारक है या 3 बारक है या 9 बारक है, एक बारक का एक हेडवाटर इंचार्ज है और वो ठेकेदार है, उसने बारक में से पैसे इकट्ठे करके महीने का, फर्ज करो कि असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट कहता कि भाई मुझे 2 लाख चाहिए, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। खुदा की कसम सच है, मुझे जहाँ मर्जी ले जाए, अगर साबित करना पड़ा मुझे जेल ले जाए, मैं बता दूंगा। मकसद ये तो जब दौरा आता है ना, दौरा, ये उन कैदियों को, हवालातियों को कह देते हैं, वो ताड़े जो कोई बोले जेन च रखना, बाद लम्बा पावांगा, बोलता ही कोई नहीं है, बोलता है कोई नहीं है। और यानी कि जैसे पुलिस की बदनामी का बायस निचला तबका है, वैसे जेल में भी जेल का ऊपर वाला तबका भी है, सुप्रीडेंट लेवल तक, इससे ऊपर तक, आईजी तक। यार ये हैरानकुन बात है, मेरे लिए ये नई बात है। यार 2 जेलें लाहौर में है, कैंप जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल है, सेंट्रल जेल है। आप मुझे ये बताइए, इन 2 जेलों की रखवाली हाजिर ड्यूटी आईजी जो बैठा हुआ है पंजाब में, ठीक है जी, सामने बैठा हुआ है ना आपके, ठीक है जी, फिरोजपुर रोड पे, मुझे ये बताइए, इन 2 जेलों की वो सिक्योरिटी नहीं कर सकता, पड़ताल नहीं कर सकता, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकता, तो बाकी पंजाब की जेलों का क्या हाल होगा? या जाने 28 के करीब गालबन सुना है कि जेलें हैं पंजाब में, 28-29 हैं, वो छोटी जो बूस्टर जेल मिला के 39 के करीब मेरा ख्याल है, मेरा अच्छा। अपना जी। मकसद ये कहने का कि ये जेलें इन तक मियाँ वाली कैसे पहुंचेंगे जी आईजी साहब, ठीक है जी, जहाज़ पे जाएंगे। अब गुजरांवाला जाना है 2 घंटे चाहिए, 3 घंटे, कौन जाएगा? निकलेंगे तो आगे तालाब पहुंच जाएगी। आप क्या खुदा की कसम यकीन करो, मुझे दुख होता है ये देख के कि माँ 2000 रुपये दे के गई है, बच्चा जब अपनी 12 के में पहुंचा तो 300 रुपया भी उसके पास नहीं है, वो भी पर्ची के ऊपर, कैश नहीं, कैश नहीं, पर्ची के ऊपर है। आप मुझे ये बताएं कि अगर वाकई जो आप कह रहे हैं इसी तरह है, तो इसका हल क्या आपकी जेन में, कि कैसे ये करप्शन निकल सकती है जेलों से? अच्छा, करप्शन तो एक ही सूरत निकल सकती है कि जैसे इनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई, इन्होंने NOV बनाए होते हैं, नॉन ऑफिशियल विजिटर, ठीक है जी, उनको होता है वो, यानी कि वो उनको लाइसेंस ये इशू करते हैं, होम सेक्रेटरी वगैरह यहीं से होते हैं इशू। अब NOV जो है वो भी मुक्के हुए हैं। अच्छा, हाँ, वो उनका भी तय है। यानी कि बाकिरदार शख्सियत का होना एक इम्पॉसिबल थिंग है। यार इतने लोग, सियासी लोग जेलों से होकर आए हैं, वो किसी को नहीं पता चल रहा कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ, कोई भी सियासतदान जेल के अगेंस्ट नहीं बोलता बाहर आके, बोलता ही नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बंदा बात ही नहीं करता। आप अब पीछे 21 में जब मैं गया तो रमज़ान थे, आप यकीन कर लें शाह साहब, पूरे रमज़ान लोगों ने आटे में रेत खाई है
जो आज फ़लस्तीन में लोग रोटी खा रहे हैं रेत, वो भी मुश्किल खा रहे हैं, वो रेत वाली रोटी दी है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हल क्या होना चाहिए? देखे ना, आपने इतनी दफा जेल गए हैं, हाँ जी। तो अगर आपको देखे ना, पता कोई नहीं, अगर पीपल्स पार्टी का आई पंजाब में, मैं एमपीए बना, फॉर एग्जांपल मैं एमपीए बन जाता हूँ, और मैं तो बिलावल साहब से गुजारिश करके कोशिश करूंगा कि मुझे अगर कोई पंजाब में गवर्नमेंट बनती है तो मुझे जेलों की वजारत दे दें। तो ये जो पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा, मेरी अभी तक की इतला के बताओ, जेल काटने वाली जमात है, जेल काटने वाली जमात, कोड़े खाने वाली जमात है, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने, उनका दौरे हुकूमत भी आया, अभी उनकी एफिलिएशन तो है वो, लेकिन सुनता कोई नहीं सका हमारा। तो मैं कहना नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। हम तो सिर्फ मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए इनके साथ इकट्ठे हैं। जिस वक्त हम इकट्ठे हुए हैं ना, अपना ये जो इमरान नियाजी साहब हैं, इन्होंने तो मुझे मुत्हिद किया, सीधे लफ्ज़ों में मुझे ये बता दिए। मुत्हिद इसलिए किया कि अपना बाजवा साहब जो थे, उन्होंने इसके साथ मजीद चलना समझा कि पाकिस्तान के लिए खतरा है, मुल्क के लिए खतरा, मुल्क के लिए खतरा है। चले, मैं तो सियासत पे बोलने से अवॉइड करता हूँ, लेकिन आपने आज एक तहलका खेज जेल के बारे में, वो भी मेरे लिए नई बातें, हैरानकुन बातें, और ये जो पार्टी के लिए बातें हैं, ये भी बड़ी हैरानकुन बातें हैं। तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप ज़रूर वज़ीर या मशीर ज़रूर बने जेल खाना। मैं कहता हूँ अल्लाह से दुआ करें कि खुदा की ये जो बाहर पुलिस है ना हमारी थानों की, अब सीसीडी को लोग कहते हैं जी बड़े सख्त नहीं, कोई सख्त नहीं है, अल्लाह की कसम। जितने सख्त, ये इतने बेरहम हैं ये अपने जेलों के जो मुलाजमीन हैं, आप तस्वुर ही नहीं कर सकते यार, इनके अंदर रहम ही नहीं है। जो आप लोगों ने से मैंने स्टोरियां सुनी हैं कई वीलॉग्स में, जी जेलों में बदमाश, ऐसे कोई ऐसी बात है? देखिए बात पता क्या है, जिसने पैसे खर्च किए उसकी बात है, अच्छा, जिसके पास पैसे हैं उसकी बात है। यानी कि बदमाशी से कोई जेल नहीं काट सकता। बदमाशी पैसे से जेल काटी है, हाँ, जिन्होंने बदमाशी से काटी है 88 में, 85, 86, 87 में, बाला बैंताला दूसरे तीसरे लोग होते थे ये, ठीक है जी, कोड़े खाते थे, मारे खाते थे बाल। मकसद ये कहना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब जिस वक्त हम अंदर थे, लोग खड़े हो जाते थे, अपने हक के लिए बोलते थे, गरीब आदमी भी बोल पड़ता था, ठीक है, मार भी खाता था, चक्कियां भी, यानी कि पैरे भी काटता था, कसूरी पैरे भी काटता था, लेकिन बोलते ज़रूर थे। आज तो यकीन करो कि हेडवाटर बैठा हुआ है चक्की के बाहर, ठीक है जी, उसको ना सुप्रिटेंडेंट पूछ रहा है ना डिप्टी पूछ रहा है, चूँकि वो जो एरिया है वो ठेके पे है। नहीं, मैंने तो सुना कि अब कैमरे शैमरे लग गए हुए हैं पूरी जेलों में। पाजी मैं कह रहा हूँ, सारे कैमरे लगने के बावजूद आप अंदर, वो कैमरे सिर्फ लगे हैं उन जगहों के ऊपर जहाँ पे कोई बंदा, जैसे मेन सड़क है इसकी कोट लखपत जेल की, उसके ऊपर कैमरा लगा ताकि कोई बंदा इधर उधर जाते हुए नजर आ जाए। कोई अपना सिक्योरिटी वार्ड में तो नहीं घुस रहा, कोई 2 पैरे में तो नहीं जा रहा सजाए मौत के पैरे में, उसके लिए। बाकी ये जो कर रहे हैं, ठीक है जी, किचन इनका देख लें। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी बड़े बुरे लाते हैं, यार वो तो देसी मुर्गी खा रहे हैं, वो तो पराठे खा रहे हैं देसी घी के। तो यार आम कैदी को देखें क्या मिल रहा है, आम बंदे को देखें क्या मिल रहा है। यार इतने सियासी लोग जेलें काट कर आ रहे हैं, सिस्टम करके आ रहे हैं, यार उनको पता नहीं चल रहा है। मैं तो समझता था कि सियासतदान जेल में जाते हैं तो आके जेल की जो अब रिफॉर्म्स हुई हैं, टेलीफोन की सहूलत अवेलेबल हो गई है, अंदर एलसीडी मिल रही है, लाहौर की जेलों की बात करता हूँ, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। ये तो बड़ी सर हफ्ते में एक दिन आपको टेलीफोन करवाते हैं वो, ठीक है। नहीं, मैं ये जब पिछले दिनों 1-2 लोग हैं जो रिहा हुए हैं, वो तो डेली लोगों को फोन करते थे। मैं कह रहा हूँ कि डेली वो करते थे पैसे दे के। अच्छा, पैसे दे के आप डेली कर लें, आपको डेली पर्ची मिल जाएगी। लेकिन शेड्यूल जो आप हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन है, जो डेली कर रहा है उसकी यस है, वो पैसे दे रहे हैं। अच्छा, पैसे के बगैर कोई ना बाहर जिंदगी ना अंदर जिंदगी। यार मैं कह रहा हूँ आईजी से लेके नीचे चपड़ासी जो है ना जेल खाना जात का, यकीन करो कि इनके घरों में दूध, मक्खन, घी, बेचारे कैदी जो अपने गांव से मंगवा के, अब सुनिए, खाना आता है ना, जब खाना है बाहर से आगे अंदर, अब देगचियाँ पड़ी हुई हैं, डिप्टी की देगची अलहदा है, सुप्रिटेंडेंट की अलहदा है, अच्छा डिप्टी उसकी हेडवाटर की अलहदा है, चीफ चक्कर की अलहदा है, ठीक है जी, वो सब की देगचियाँ अलहदा हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने मेरे लिए आलू गोश्त भेज दिया है, उसमें से गोश्त गायब हो गया, आलू 2-4 लेके, अब जब बंदा अपना उसमें गया बारक में, तो बारक में जाते जाते खाना सिर्फ उस जगह ही बचा है जो उसने दोस्तों के लिए मंगवाया, उनके लिए नहीं है, उन जगह बचा। अब मैं आपको देखचियाँ, कभी आप जाएं जहाँ वो खाने में जनाब ऐसे डोइयाँ मार रहे हैं। अब जिसने नहीं कहा ना रोटी नहीं कटनी, उसमें कह दिया भाजी ये खाने शक है कोई, शायद कोई पुड़ी ना पई हो, कोई शायद ना पई, उसको वैसे ही गंदा गुंदा कर देना।
ताकि ना खेडन दे ना खेडन दे खान जो कि नहीं रहना भाजी खान। मकसद ये कहने का कि आप यकीन कर लें जो जेलों में इसकी इस्लाहात करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसकी इस्लाहात करेगा। और यहाँ जो कुछ हो रहा है यार, कैदी तो बेचारा मासूम होता है, कहते ने भाजी उन्होंने तो कंजरी दी ज़कात भी लग जाती है। हाँ ठीक है, ये मैंने सुना हुआ है। आप जो उसके पैसे नहीं छोड़ रहे, वो बेचारा माड़ा या तगड़ा, उसके 15 दिन के बाद उसकी मुलाकात हो रही है, घर वाले आ रहे हैं, सालन लेके आए, वो सालन भी गायब हो गया। अगर पैसे देकर गए हैं, पैसे भी गायब हो गए, और पैसे फिर तड़ी से लेने हैं। चलें, आपने ये बहुत बहुत बड़े 1-2 इल्ज़ामात लगाए हैं जेल खाना जात पे, और वो पीटीआई वाले तो अब देखे नीचे क्या हाल करते कमेंट्स में। पीटीआई वाले हमारे जो आम पीटीआई का वोटर है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि कम अज़ कम पाकिस्तान का सोचें। चलें, इसके लिए आपके साथ इंशाल्लाह फिर। नाजरीन, ये असलम गड़ा साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने आज बड़ा एक बहुत सख्त इंटरव्यू दिया है। जेल खाना जात का जो इदारा है वो अगर अपने किसी स्पोक्समैन को भेजना चाहे तो इनकी तरदीद के लिए या कोई सफाई के लिए मुझे बुलाना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। और पीटीआई वालों के साथ तो वैसे ही मुझे डर लगता है, बड़े सख्त हैं और बड़ा अजीबोगरीब गुफ्तगू करते हैं। तो ये बड़े सख्त, क्योंकि इन्होंने जितना 1980 से लेकर 2021 तक मुसलसल जेलों में आमदोरफ्त रही है इनकी, और ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो अपने तजर्बे के मुताबिक बताया मेरे लिए एक शॉकिंग है और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। तो वीवर्स, इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाज़त दें, और आपने कमेंट बॉक्स में फ़ैसला करना है कि ये बातें किस हद तक ठीक हैं, किस हद तक गलत है, इदारे ऐसे हैं नहीं है। और पीटीआई के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करता, बड़ी बुरी गालियाँ पड़ती हैं। इसके साथ ही अपने भाइयों को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।